एक्सरसाइज 2.3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको उर्दू में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक को खासा मालूम करना है 5287 का। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के 3 मेथड में अभी बताता हूं। तो असल में लॉगरिथम के 2 हिस्से होते हैं, जो भी नंबर है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है और दूसरा मैंटिस होता है। तो इंटीग्रल पार्ट जो है ना वो अलहदा है और दूसरा अलहदा है। तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, ये लिखा हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, यानी कि जो लॉगरिथम का मुकम्मल अदद वाला हिस्सा है ना इशारे के अलावा, उसको हम कहते हैं उसका खासा। तो ये मैं असल में इसके 3 मेथड बताता हूँ खासा कैसे मालूम करना है। सबसे पहला तरीका जो है वो ये है कि इसमें हम पॉइंट देखते हैं। पॉइंट तो है ना कोई नहीं, तो इसका मतलब इसका पॉइंट इसके लास्ट पे है। तो पहला मेथड ये है कि पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे छोड़ देना है और उसके बाद ये रेफरेंस पॉइंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में हवाले का मकाम लगा देना है। उल्टा भी अब पॉइंट और इसके दरमियान नंबर काउंट कर लेने हैं, तो वो जितने नंबर है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक, ये CH सिर्फ देख दे तो वो 3 आएगा, 1 2 3, यानी कि हवाले के मकाम, रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट आएंगे वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। चाहे वो लेफ्ट साइड पे पॉइंट है तो फिर माइनस में आ जाएगा, राइट साइड पे है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह मसलन 0.5287, तो ये अब हवाले का मकाम, रेफरेंस पॉइंट हम यहां पर लगाएंगे। पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पे छोड़ना है, तो पॉइंट और हवाले के मकाम के दरमियान सिर्फ एक डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा, लेकिन उसको 1 बार लिखेंगे। अभी इसका दूसरा मेथड भी मैं इधर ही बता देता हूं। इसके 3 मेथड में बताने लगा हूं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के। सेकंड मेथड ये है कि अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें तो वो जो है जो 10 की पावर आएगी ना वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। फॉर एग्जांपल इसको हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो 5.287 पहले पॉइंट यहाँ पर था, तो पॉइंट 3 डिजिट इधर है तो 10 की पावर 3 हो गया। तो ये जो पावर है ना 10 की, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें और जो 10 की पावर आएगी वो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये सेकंड मेथड है। अगर किसी नंबर का हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, पहला तो वो हवाले का मकाम लगाना है, रेफरेंस पॉइंट फिर भी निकल सकता है। दूसरा मेथड ये है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो जो 10 की पावर आएगी वो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो ये 10 की पावर 3 आई है तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक। ये सेकंड मेथड है। एक और मेथड भी है, वो ये है कि हम इसके पॉइंट काउंट कर लेते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं इशारे के लेफ्ट साइड पे, या जितने इशारे के दरमियान जहां पर, यानी कि वो टोटल नंबर कितने हैं इशारे के लेफ्ट साइड पे, तो वो है 1 2 3 4। तो 4 है तो उसमें से एक माइनस कर दो तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ उनके नॉन जीरो डिजिट गिन लो और माइनस लिख दो तो 4 - 1 वो भी 3, जितना भी है। मसलन ये है 52.87, तो पॉइंट के इधर वाले डिजिट इसके 2 हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक 2 - 1, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले डिजिट वो गिन ले तो वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आएगा। लेकिन अगर ये पॉइंट हमारा कहीं और चला जाता है, कि मसलन ये है 0.00123, तो अब हमने अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक इस मेथड से फाइंड करना है तो ये कैसे निकालेंगे कि ये जो 0 है ना ये कितने हैं, 2 हैं लेफ्ट साइड पे, तो -2 और एक हम खुद अपनी तरफ से -1 आखिर पर करते हैं, तो -2 - 1 -3 इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा। इसको हम 3 बार लिखते हैं। यानी कि 3 मेथड है। पहला तो यह है कि रेफरेंस पॉइंट लगा लें और उसके दरमियान और बाकी डिजिट गिन लें पॉइंट और उस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान, वो भी कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, फिर भी कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। और तीसरा ये है कि
उनके नंबर काउंट कर लें और उनमें से -1 कर दें तो वो भी उसका करेक्टरिस्टिक आएगा। तो अब पहला पॉइंट जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला पार्ट 5287, तो इसका करेक्टरिस्टिक यानी कि खासा वो क्या आएगा, इसके मैंने नंबर काउंट किए हैं। आखिर पर पॉइंट है 1 2 3 4, तो 4 - 1 इसका 3 करेक्टरिस्टिक आएगा। अब पार्ट नंबर 2 है, इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो इसके लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट आए हैं, 2 आए हैं, तो 2 डिजिट जो है तो इसका करेक्टरिस्टिक यानी कि खासा कितना आ जाएगा, 2 - 1। मैंने कहा है कि पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हमने डिजिट गिनने हैं, तो वो जितने आए उनमें से माइनस कर दें, 2 - 1 इसका 1 करेक्टरिस्टिक। अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमने अगर वो पॉइंट जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, तो उसके आगे अगर कोई 0 है तो उसको फिर हम उतने माइनस लिखेंगे। अगर -1 0 है तो -1 लिखेंगे, तो इसका करेक्टर जो कि 1 ही 0 है तो -1 -1 तो -2। ये -1 तो हर एक में करना है ना, यानी कि चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो इसका -2 आएगा या 2 बार लिख लेना है। यानी कि 0 अगर लेफ्ट साइड पे पॉइंट है तो नॉन जीरो डिजिट तो इधर आया कोई नहीं, तो वो 0 हमने माइनस कर देने हैं। 1 0 है तो 1 माइनस करना है, 2 0 है तो 2 माइनस लिखने हैं, 3 0 है तो 3 माइनस, और -1 हर एक में चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव, -1 हमने करना है, तो वो इसका -2 बार आएगा। अब ये चौथा पार्ट है, तो हमने पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले डिजिट काउंट कर लेने 1 2 3, तो ये अब हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना, 3 - 1 कर देंगे, तो 3 - 1 2 आ जाएगा इसका करेक्टरिस्टिक। जो पार्ट नंबर 5 0.4 टाइम्स 0 है 49, तो इसका करेक्टरिस्टिक यानी कि हम उर्दू में इसको खासा कहते हैं। वो 4 0 है तो 4 माइनस लगा लेने, क्योंकि इधर जितने 0 हैं उतना अगर ये लेफ्ट साइड पे आता है तो वो उतने माइनस लगा, वो 4 0 तो -4, लेकिन ये -1 हर एक में करना होता है, तो -4 -1 -5। और दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि पहले पॉइंट के बाद ये हवाले का मकाम लगा दें, पॉइंट और इसके दरमियान गिन लें नंबर ऑफ डिजिट, तो वो 2 है तो 2। इसमें भी अगर हवाले का मकाम रेफरेंस पॉइंट लगाना है तो 4 के बाद पहले नॉन जीरो डिजिट, तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि दोनों मेथड ठीक है। चाहे वो यानी कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा के पॉइंट और उसके दरमियान काउंट कर लें, तो वो भी उसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। 6 पार्ट है, तो इसमें पॉइंट है कोई नहीं, तो ये लास्ट पे चला जाएगा। तो अब ये रेफरेंस पॉइंट अगर इधर लगा लें पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो हमारे नंबर बनते हैं 1 2 3 4 5, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। यानी कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा दें, पॉइंट और उसके दरमियान नंबर काउंट कर लें, तो वो ये उसका करेक्टरिस्टिक यानी कि खासा होगा। दूसरा मेथड मैंने ये बताया था कि टोटल नंबर काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 - 1 वो भी 5 आ जाएगा।